हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज हम कर रहे हैं अपने सेकंड फ्लोर की सफाई। यहाँ पे हमारे 3 रूम है। हम यहाँ पे बहुत कम आते हैं। वैसे तो आते रहते हैं, पर जो सफाई है हम वो हफ्ते में एक बार करते हैं, रोज़ नहीं करते निचले वाले फ्लोर की तरह। यहाँ पे हमारा गेस्ट रूम है, एक पूजा वाला रूम है और एक ऐसा ही है, उसमें हम आते जाते कम ही है। तो आज हमने सोचा था कि हम इस फ्लोर की सफाई करेंगे, तो मैं और मम्मी आ गए हैं सफाई करने। हमने 2 रूम की सफाई कर ली है। यहाँ पे मम्मी ने झाड़ू दे दिया है। अब जो इस रूम से सामान बाहर निकाला था उसको मैं अंदर शिफ्ट कर लेती हूँ। तो चलो आओ मेरे साथ आप लोग भी। ये वाला जो हमारा रूम है ये हमारा गेस्ट रूम है। इसकी सफाई हमने कर ली है। अब हम जाएंगे दूसरे रूम की तरफ। मम्मी वहाँ चले गए ऑलरेडी पहले से ही, तो मैं भी जाती हूँ मम्मी के साथ, देखती हूँ मम्मी ने कितनी सफाई कर ली है। तो चलो चलते हैं। तो मम्मी लगे हैं दूसरे रूम की सफाई करने। ये हमारा सेकंड रूम, इसमें हम बहुत कम आते हैं और इसमें प्यारा सा मिरर भी लगा है यहाँ पे। ये है मम्मी। मम्मी कितनी सफाई कर ली, कितनी सफाई कर ली। मम्मी थोड़ा आराम से बोलते हैं। वैसे तो बहुत चीखते हैं, पर कैमरे के सामने बहुत आराम से बोलते हैं। हमारे को तो बहुत डांटने के लिए तो बहुत चीखते हैं मम्मी। मैं भी कर लेती हूँ थोड़ी मम्मी की हेल्प। क्या कर दूँ मम्मी? क्या? चलो जो मम्मी बोल रहे हो वो करते हैं। तो इस रूम की सफाई भी मैंने ऑलमोस्ट कर दी है। मैंने और मम्मी ने, दोनों ने, मैं अपने लिए नहीं कहूँगी, मम्मी ने की है इस रूम की सफाई। मैं तो बस थोड़ी सी हेल्प करने आई थी मम्मी की। और इससे पहले हमने एक रूम की सफाई और की है। उस टाइम मैं व्लॉग बनाना भूल गई थी। जब मैं दूसरे रूम की सफाई करने की तब मेरे को याद आया कि व्लॉग भी शुरू कर देती हूँ। तो ये रूम की सफाई भी होगी है कंप्लीट। एक बार मैं इस रूम का एक आपको टूर करवा देती हूँ। तो चलो। इस रूम की एंट्री कुछ ऐसी है। तो सामने लगे है सोफ़ा और साथ में है मिरर, और इधर थोड़ा बैठने के लिए है सिटिंग का अरेंजमेंट, इधर और इधर। सामने है विंडो और साथ में है सीढ़ियाँ। इस रूम में अलमीरा, जो यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है, इसके नीचे हमने अलमीरा बनाई है। ये जो सीढ़ियाँ है ये जाती है ऊपर वाले फ्लोर को, थर्ड फ्लोर को। वो अभी हमने ऐसा ही रखा, उसको रेनोवेट नहीं किया। तो यही है छोटा सा रूम हमारा। ये वाला रूम मैंने अभी अभी आपको दिखाया। और ये है हमारा हॉल। इसमें हमारा सिटिंग एरिया है। इसको मैं अब दिखाऊंगी आपको, अभी मैंने आपको ये नहीं दिखाया क्योंकि मैंने इसकी सफाई पहले कर दी थी, तब मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो ये है हमारा गेस्ट रूम, इसको मैंने दिखा दिया है आपको अभी अभी। चलो अब मैं आपको अपने हॉल में ले जाती हूँ। गेस्ट रूम बोल दिया था गलती से, सॉरी। तो ये काफ़ी बड़ा है, ये ऐसा है, ऐसा ऐसा। साथ ही ये पूजा वाला रूम भी है हमारा। ये इधर पूजा वाला है जो कि मम्मी और दादी करते हैं यूजुअली। हम तो ओकेजनली करते हैं। ये कुछ ऐसा है। तो चलो बस यही है। सेकंड फ्लोर में 3 रूम। अभी की अपडेट कुछ ऐसी है। मम्मी चले गए घास काटने और मैं आ गई हूँ किचन की सफाई करने। तो मैं फटाफट से किचन की सफाई करती हूँ और मैं भी चली जाती हूँ मम्मी के पास। जो मम्मी हरा घास काट के रखेंगे तो उसको घर मैं ले आऊँगी, क्योंकि मम्मी बोल रहे थे कि उनको थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही है। तो हरा घास वैसे भी बहुत भारी होता है चकने को, तो मम्मी कहाँ ही उठा पाएंगे। तो मैं फटाफट से सफाई करके मम्मी के पास चलती हूँ। किचन की सफाई का काम हो गया है डन। अब मैं जाती हूँ, सबसे पहले गीज़र ऑन कर लेती हूँ। गीज़र तो ऑन ही है क्योंकि जब मैं खेत से वापस आऊँगी घास लेके तो स्वेटिंग बहुत हो जाएगी, तो मैं नहाऊँगी उसके बाद।
फिर इसलिए मैंने गीज़र ऑन कर दिया है। वैसे ऑन था पहले से ही, दादी ने कर दिया होना शायद। तो अब चलते हैं खेत की तरफ। पहुंच गई हूँ। मेरी मम्मी इधर घास बना रही है। हेलो मम्मा, थोड़ा जोर से बोलो। हेलो। क्या हो गया? गले में दर्द, सिर में दर्द। मम्मी काटते हैं लेफ्ट हैंड से घास। मम्मी जो है लेफ्टी है। कितना बना लिया? हाँ, कितना बना लिया? मम्मी और दीदी लेफ्टी है, मैं और पापा राइट हैंड वाले हैं, और दादी भी हमारे साथ है राइट हैंड वाले। मम्मी और दीदी अपने ही धुन में चले हैं। मम्मी इधर बीन वाले खेत में आए हैं घास काटने। तो बीन भी अब काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, कुछ दिनों में आ जाएगी तोड़ने के लिए। ये अभी तो थोड़ी सी छोटी है, पर 5-6 दिनों में ये तोड़ने के लिए आ जाएगी। तो तब भी एक व्लॉग बनाऊंगी आप लोगों के लिए। अगर आपको ये पसंद आएगा ये व्लॉग, तो मैं वो वाला भी बनाऊंगी, बीन तोड़ने वाला। और साथ में ये है पॉपकॉर्न वाली मक्की, ये पूरे खेत में ये लगाई हुई, बीन के नीचे निचले इस तरफ को क्या बोलते हैं इसको, खेत के नीचे को हम तो पहाड़ी में बिक्कर बोलते हैं, अब पता नहीं आप लोग क्या बोलते होगे। ये पॉपकॉर्न वाली है। तो घास हमने बना लिया है। अब मैं और मम्मी आ गए हैं कचालू वाले खेत में, कचालू देखने कि कितने लगे हैं इस बार हमारे। उतने ज़्यादा तो नहीं, अपने गुजारे लायक ही लगाए हैं हमने। तो ये है मम्मी की खेती बाड़ी। ये मम्मी लगे हैं अपना काम करने। तो अब हम आ गए हैं मूली वाले खेत में, जहाँ पे हमने 2-3 दिन पहले मूली लगाई थी। आजकल गर्मियों में जो भी फसल लगाते हैं वो 2-3 दिन बाद जम जाती है। तो मूली भी जम गई हमारी, छोटी सी यहाँ पे है, यहाँ पे भी जम गई है, और काफ़ी जम गई है छोटी छोटी मूलियाँ। 2-3 दिख गई थी मुझे, अभी अब नहीं दिख रही। यहाँ भी जम गई है, और इधर भी जम गई है छोटी सी। वैसे तो पापा ने कल बोला था कि जम गई है, तो मैं और मम्मी आज क्रॉस वेरीफाई करने आए हैं कि जमी है या नहीं। इधर भी छोटी सी। तो अब हमने यहाँ पे बोझा लगा दिया था। हमने तो क्या, मम्मी ने लगा दिया था। मुझे बोझा लगाना नहीं आता, ना ही मुझे पूले बांधने आते हैं, और मेरे पास माइक नहीं है, जिस वजह से मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। जब दूर से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं, तो आवाज़ ढंग से नहीं आती है। मैंने ऑर्डर तो कर दिया है माइक, कुछ दिनों में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कह रही थी, जो मैंने ये जैकेट पहना है, हम इसको पहाड़ी भाषा में बठौरन बोलते हैं। पहले तो ये बोरी का लिया जाता था पहले ज़माने में, पर थोड़ा मॉडर्न हो गया। बोरी नहीं तो पुराने कपड़ों का ही ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे पापा का जैकेट पड़ा था, तो मैंने इसका ये बठौरन ले लिया था। इसके बाद हम चल पड़े थे घर की तरफ। तो अब हम पहुँच गए हैं घर। हाय, बोझा भी उतार देते हैं, और ये बठौरन भी उतार देते हैं। ये जैकेट का है, पहले ज़माने में बोरी का होता था। तो थक गई हूँ, इसको रखती हुई यहीं, और ब्लॉग को भी करती हुई यहीं एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फेसबुक पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।